हेलो दोस्तों, मैं अनुज स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल निर्मल टॉपर्स पे। आप लोग की पढ़ाई मस्त चल रही होगी। अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो पढ़ना स्टार्ट कर दें, ठीक है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों के लिए मैथ की स्पेशल सीरीज निर्माण सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें हम लोग इस समय समांतर श्रेणी वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें आप लोगों की पहले 3 क्लासें आ चुकी हैं। उसी में आज हम चौथी क्लास लेके आए हैं। आशा करते हैं आप लोगों ने तीनों क्लास देख ली होंगी और सभी क्लासेस आप लोगों को समझ में आ रही होंगी, ठीक है। तो अगर आप लोग हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल निर्माण टॉपर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इस क्लास की पीडीएफ के लिए और प्रीवियस जितनी भी क्लासें हो चुकी हैं उन सभी की पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल निर्माण टॉपर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और किसी भी क्लास में या किसी भी प्रकार के किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी प्रॉब्लम होने पर आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी निर्माण टॉपर्स पे डीएम कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग पिछली 3 क्लासें पढ़ चुके हैं, उसमें समांतर श्रेणी के सभी कॉन्सेप्ट और 40 क्वेश्चन हो चुके हैं। उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट करेंगे। तो आज का क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 41, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 41 क्या है? 0.7, 0.71, 0.72, ठीक है। इसके 100 पदों का योग निकालना है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हम कल पहले भी पढ़ा चुके हैं 3rd क्लास में, उसमें जाके आप लोग देख सकते हैं और इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कर लेना है, ठीक है। होमवर्क में वैसे बता देते थोड़ा रिवीजन कि अगर पदों का योग है तो पदों का योग निकालने के 2 फार्मूले होते हैं। Sn = n/2, ब्रैकेट में होता है a + l। ये फार्मूला कब लगाते हैं? जब अंतिम पद दिया गया हो, जब अंतिम पद दिया हो, ठीक है। और दूसरा फार्मूला था n पदों का योग निकालने का, Sn = n/2, ब्रैकेट में 2a + n - 1 × d। ये कब लगाते थे? जब अंतिम पद ना दिया गया हो, ठीक है। तो प्रीवियस 3rd क्लास देख लेना इसमें, इस तरह के सभी क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। तो ये तुम्हें होमवर्क में करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, ठीक है। ये देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है? इस क्वेश्चन में कहा गया है कि a + b, a - b, a - 3b का 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। इनके कितने पदों का योग निकालना है? 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो समांतर श्रेणी क्या दी गई है? जो हमारे पास समांतर श्रेणी है वो है a + b, अगला पद है a - b, अगला है a - 3b, ठीक है। तो इसके कितने 22 पदों का योग निकालना है। तो इसका प्रथम पद क्या है? प्रथम पद को हम स्मॉल a से लिखते हैं। प्रथम पद आ गया a + b, ठीक है। सार्वांतर क्या है? तो सार्वांतर को स्मॉल d से लिखते हैं। सार्वांतर क्या है? दूसरे पद से पहला पद सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो a - b -a - b, तो a से a कट जाएगा। सार्वांतर कितना आ जाएगा? -2b, ठीक है। हमें क्या निकालना है? 22 पदों का योग। अगर अंतिम पद दिया होता था तो हम फार्मूला लगाते थे Sn = n/2, ब्रैकेट में a + l, ठीक है। जब लास्ट टर्म में दिया होता था तब हम ये फार्मूला लगाते थे। अंतिम पद नहीं दिया होता था तो हम लगाएंगे Sn = n/2, ब्रैकेट में 2a + n - 1 × d, ठीक है। अब इस बार क्या अंतिम पद तुम्हें नहीं दिया गया तो हमें कौन सा फार्मूला लगाना है? दूसरा फार्मूला लगाना है। n की वैल्यू कितनी दी गई है? n बराबर दिया गया 22, क्वेश्चन में दिया गया ना कितने पदों का योग निकालना है? 22 पदों का योग। तो हमें निकालना है Sn = n/2, ब्रैकेट में 2a + n - 1 × d, ठीक है। यहाँ से हमें कितने 22 पदों का योग निकालना है, मतलब S22 निकालना है। n की वैल्यू 22/2, ठीक है। यहाँ पे 2 × a की वैल्यू कितनी आ गई है? a स्मॉल a क्या है? a + b है, प्लस n की वैल्यू कितनी है? 22। n की वैल्यू कितनी है? तो n की वैल्यू है 22 - 1, और d की वैल्यू कितनी है? -2b। d की वैल्यू कितनी है? -2b। सॉल्व करते इसे जब 2 से काटेंगे 11 बार में कट जाएगा। यहाँ से आएगा 11। जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a + 2b, ठीक है। और प्लस यहाँ पे कितना आएगा? जब 22 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 22 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 21 × -2b, ठीक है। चलो आगे देखते हैं।
आगे क्या है इसी में 11 ब्रैकेट में 2a प्लस 2b मल्टीप्लाई करेंगे तो जब 21 का 2 में करेंगे तो 21 दूनी 42 माइनस का 42b। ठीक है, क्या आ जाएगा 11, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2a, यहाँ पे कितना देखो 42 में से 2 घटेगा तो माइनस का 40b आ जाएगा। यहाँ से इस पूरे से 2 कॉमन कर सकते हैं, 2 कॉमन कर लिया तो यहाँ से क्या बचेगा a माइनस 20b। तो कितना आ गया 11 दूनी 22 a माइनस 20b। ठीक है, तो इसके 22 पदों का योग कितना आ गया है 22a माइनस 20b। ठीक है, समझ में आ गया होगा सभी के क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43। ठीक है, इस क्वेश्चन में जो सीरीज दी गई है क्या है सीरीज क्या दिया गया है, सीरीज क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर कॉमा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या निकालना है इसका योग निकालना है, क्या निकालना है इसका योग। ठीक है, तो प्रथम पद क्या दिया गया बताओ इस सीरीज का। प्रथम पद है, प्रथम पद को स्मॉल ए से लिखते हैं, प्रथम पद है a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, और सार्वांतर कितना है, अगर सार्वांतर निकालेंगे तो क्वेश्चन में सार्वांतर क्या बाद वाले से पहला वाला घटा देना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में से सब्ट्रैक्ट करना है कितना a माइनस बी का होल स्क्वायर। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल, तो सार्वांतर कितना आ गया है 2ab आ गया है। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, अब अंतिम पद दिया गया है l इज इक्वल टू मतलब अंतिम पद दे दिया गया है, अंतिम पद स्मॉल l कितना दे दिया गया है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 6ab, ये क्या दिया गया इसका अंतिम पद दिया गया है। ठीक है, अब हमें अगर अंतिम पद दिया होता तो हम फार्मूला क्या लगाएंगे Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में a प्लस l। तो a भी हमें पता है l भी पता, हमें निकालना क्या है यहाँ से n की वैल्यू निकालनी है। तो n की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं l का फार्मूला लगाते हैं। l का फार्मूला क्या होता है, l का फार्मूला होता है l इज इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। l की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख देंगे, l की वैल्यू कितनी है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 6ab इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है प्रथम पद फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस क्या दे दिया गया है 6ab 6ab। ठीक है, जब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो कितना आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड प्लस 6ab इज इक्वल टू यहाँ आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस का 6ab। ठीक है, 6ab आ जाएगा प्लस का, यहाँ पे ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, 6ab से 6ab कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखो इधर ध्यान से, यहाँ हमने क्या l की वैल्यू रखी थी a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 6ab इज इक्वल टू यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आ गई है स्मॉल a प्रथम पद की वैल्यू आई है a माइनस बी का होल स्क्वायर और n की जगह पे कितना आएगा। ठीक है, हमें क्या निकालना है और n की जगह पे कितना आ जाएगा n माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी आई थी 2ab, कितनी आई थी 2ab। ठीक है, तो d की वैल्यू यहाँ पे रख लेंगे, यहाँ पे a माइनस बी का और इसका फार्मूला का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab एंड प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2abn माइनस 2ab। ठीक है, यहाँ से क्या बच गया है, चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा अगर लिखेंगे तो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस 6ab
इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2abn माइनस 2ab। ठीक है, देखो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल। अब ये क्या 2ab 8ab 6ab मिला के कितना हो जाएगा 8ab इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस का 2ab और 2ab मिला के माइनस का 4ab और प्लस 2abn। ठीक है, ये इधर माइनस के इधर आ जाएगा प्लस का, तो 8ab प्लस 4ab इज इक्वल टू 2abn। यहाँ से कितना आ जाएगा 8 4 12ab बराबर 2abn। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12ab बटे 2ab। ab से ab कैंसिल, 2 से काटेंगे तो 6 बार में। n की वैल्यू कितनी आ गई है 6। ठीक है, n की वैल्यू कितनी आ गई है 6। चलो आगे देखते हैं, इसी क्वेश्चन में इधर इरेज कर दे रहे हैं। ठीक है, या फिर इधर देख लेते हैं। हमें निकालना क्या है n पदों का योग। ठीक है, का योग निकालना है। एस एन का फार्मूला क्या होगा n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल। ठीक है, n की वैल्यू कितनी आ गई है 6/2 और स्मॉल a की वैल्यू कितनी है प्रथम पद a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस अंतिम पद कितना है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 6ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 6ab। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो जब काटेंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 6ab। ठीक है, जब सॉल्व करेंगे तो 2ab माइनस का 2ab माइनस प्लस का कट जाएगा, यहाँ बचेगा क्या 3, ब्रैकेट में क्या हो देखो यहाँ से क्या बच गया 3 और देखो a स्क्वायर मिला के कितना हो गया 2a स्क्वायर प्लस का 2b स्क्वायर और प्लस का 6ab। इस पूरे से क्या कॉमन कर सकते हैं 2 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ क्या आएगा 3 दूनी 6 हो जाएगा, इधर आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab 3ab। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44, इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक समांतर श्रेणी है। क्या दे दिया गया समांतर श्रेणी 1 प्लस 6 प्लस 11 प्लस 16, लास्ट में क्या है x बराबर कितना है 148। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है अंतिम पद मतलब x की वैल्यू ही तो निकालनी है। अब देखो प्रथम पद क्या दिया गया है, प्रथम पद स्मॉल a कितना दे दिया गया है 1। ठीक है, इसके बाद सार्वअंतर स्मॉल d कितना दे दिया गया 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5 और अंतिम पद क्या दिया गया है, अंतिम पद को l से लिखते हैं, l बराबर कितना दे दिया गया है x। ठीक है, अगर अंतिम पद दिया होता है तो हम कौन सा फार्मूला लगाते हैं सब निकालने का, अंतिम पद दिया हो तो क्या लगाते हैं Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में a प्लस l। हमें क्या निकालना पड़ेगा यहाँ से n की वैल्यू, l बराबर क्या होता है l का फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। l की वैल्यू कितनी है x और a की वैल्यू कितनी आ गई है x, यहाँ कितना आएगा a की वैल्यू कितनी है 1 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है 5, तो x इज इक्वल टू 1 प्लस 5n माइनस 5, x बराबर कितना आ जाएगा 5n माइनस 4। x की वैल्यू कितनी आ गई 5n माइनस 4। और अगर यहाँ से n की वैल्यू निकालनी है हमें तो n की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से लिख सकते हैं 5n बराबर x प्लस 4, तो n की वैल्यू आ जाएगी x प्लस 4/5, x प्लस 4/5। हमें इसका अंतिम पद निकालना है और योग कितना दे दिया गया 148, मतलब Sn बराबर कितना दे दिया गया 148 दे दिया गया है। Sn का फार्मूला क्या होगा n/2 ब्रैकेट में, अगर अंतिम पद दिया है तो Sn का फार्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में a प्लस l इज इक्वल टू 148। n की वैल्यू कितनी आई x प्लस 4/5, यहाँ में नीचे 2 है 2 लिख दिया। स्मॉल a की वैल्यू कितनी है 1 प्लस l की लास्ट टर्म क्या है x इज इक्वल टू 148। ठीक है, यहाँ से कितना होगा x प्लस 4, एक 5 दूनी नीचे कितना हो जाएगा 10
यहाँ से कितना हो जाएगा 1 + x बराबर 148, ठीक है। 10 का उधर गुणा होगा तो x + 4 और आगे इधर इसे हम x + 1 लिख सकते हैं। 148 में जब 10 का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 1480, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आएगा x² + 4x + x + 4 = 1480। यहाँ से हम लिख सकते हैं इसे x² + 5x + 4, उधर प्लस का है 1480, इधर आ जाएगा माइनस का, तो x² + का 5x माइनस 1480 में से क्या बचेगा 4 घटा देंगे तो 1476 बराबर 0, ठीक है। अब क्या करना है, इसे सॉल्व कर लेना है, ठीक है। द्विघात समीकरण बन गया है x² + 5x माइनस 1476, ठीक है। तो देखना है कि मल्टीप्लाई करने पर 1476 आ रहा हो और घटाने पर 5, तो दो फैक्टर क्या बनेंगे इसके, कर लेते हैं। 2 से काटेंगे 2 × 7 = 14, 2 × 3 = 6, 2 × 8 = 16, फिर 2 से 2 × 3 = 6, 2 × 6 = 12, 2 × 4 = 8, फिर 2 से काटेंगे 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16, 2 × 2 = 4, फिर 2 × 9 = 18, 2 × 1 = 2, फिर 7 से काटेंगे 13 बार में और 13 से काटेंगे 1 बार में, ठीक है। देखते हैं कौन सा बन रहा, 7 × 2 = 14, 14 × 28, 13 × 2 = 26, क्या बनेगा 7 × 2 = 14, 14 × 28 और 28 दूनी नहीं बन पा रहा है, 2 दूनी 4, दूनी 8, 7 = 56, 13 दूनी 26, 13, 7 के साथ 7 2 7, 13 7 91 नहीं पता, तो कितना हो जाएगा देखते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। 2 × 7 = 14, 2 × 3 = 6, 2 × 8 = 16, फिर 2 से काटेंगे 2 × 3 = 6 और एक बचेगा 2 × 6 = 12, 2 × 9 = 18, 2 × 9 = 18। चलो देख ले इसमें क्या हो जाएगा 1476 की जब फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा 2 × 7 = 14, 2 × 3 = 6, 2 × 8 = 16, फिर 2 से काटेंगे 2 × 3 = 6, एक बचेगा 2 × 6 = 12, 2 × 9 = 18, फिर 3 से काटेंगे 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, फिर कितना आएगा 3 से काटेंगे 3 × 4 = 12, 3 × 1 = 3, फिर 41 बन जाए, ठीक है। तो 3 × 3 = 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, तो क्या बनेंगे 36 और 41, 36 41 का गुणा करेंगे तो 1476 और घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5, तो क्या बन गया 36 और 41, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे x² + यहाँ पे 41 माइनस 36x माइनस 1476 बराबर 0, क्या आ जाएगा x² + का 41x माइनस का 36x माइनस का 1476 बराबर 0। इससे x कॉमन कर लिया तो x + 41 आ जाएगा, माइनस का 36 कॉमन कर लिया तो x + 41 आ जाएगा बराबर 0। तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा x + 41 और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा x - 36 बराबर 0। अगर हम x + 41 को 0 के इक्वल रखें तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -41, ठीक है, जो कि इनवैलिड अमान्य। देखो ध्यान से सभी, देखो सभी नंबर आगे बढ़ते जा रहे हैं तो आगे कोई माइनस का नंबर आएगा ही नहीं, ठीक है। और दूसरा क्या है x - 36 = 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 36, ये क्या हो गया हमारा आंसर, ठीक है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है तो यार तुम लोगों के लिए किस में रहेगा होमवर्क में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्या कहा गया 3 संख्या समांतर श्रेणी में है जिनका योग 24 है। तो सबसे पहले देखेंगे अगर कभी भी समांतर श्रेणी में 3 संख्या 4 संख्या 5 संख्या माननी हो तो क्या मानेंगे। अगर कभी भी समांतर श्रेणी में अगर 3 संख्या माननी हो तब क्या मानते हैं a - d, a और a + d, यही 3 संख्या मानेंगे। अगर 4 संख्या माननी पड़ी खुद से तब क्या मानेंगे, 4 संख्याओं के लिए a - 3d, a - d और a + d और अगली a + 3d। अगर कभी भी 5 संख्या माननी पड़ी तब क्या मानते हैं, 5 संख्याओं के लिए a - 2d, a - d, a + d और a + 2d, ठीक है। ये नोट कर लेना आप लोगों को, कभी 3 संख्या माननी पड़ी तो क्या मानेंगे a - d, a + d, 4 संख्याओं के लिए a - 3d, a - d, a + d और a + 3d, 5 संख्याओं के लिए a - 2d, a - d, a + d और a + 2d। फिलहाल हमें इस क्वेश्चन में कितनी संख्या माननी है, 3 संख्याएं, ठीक है, जिनका योग कितना है 24 है, ठीक है। तो माना
समांतर श्रेणी की तीन संख्याएं कौन है, a माइनस डी कॉमा ए व ए प्लस डी है। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन में क्या कहा गया, इन तीनों का योग कितना है 24 है, मतलब कि a माइनस डी प्लस ए प्लस डी बराबर कितना आ गया है 24। देखो ध्यान से, तो d से d कट जाएगा, तो अगर इन a को जोड़ दे तो 3a इज इक्वल टू 24 आ जाएगा। a की वैल्यू कितनी आएगी 24/3, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। a की वैल्यू कितनी आ गई है 8। आगे क्या कहा गया, उनके वर्गों का योग 200, उनके वर्गों का योग 200। तो संख्या जो है इनके वर्गों का योग मतलब a माइनस डी का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस a प्लस डी का स्क्वायर कितना है 200 है। कितना है 200 है। ठीक है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर आता है, वही फार्मूला लगा देंगे, a स्क्वायर बनेगा प्लस का डी स्क्वायर माइनस 2ad प्लस a स्क्वायर प्लस यहाँ पे a प्लस डी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस का 2ad बराबर 200। ठीक है, अब a स्क्वायर जुड़ जाएंगे तो कितना आ जाएगा 3a स्क्वायर प्लस ये डी स्क्वायर ऐड होगा तो कितना आ जाएगा 2d स्क्वायर और 2ad से 2ad कैंसिल बराबर कितना आ जाएगा 200। ठीक है, अब देखो यहाँ पे a की वैल्यू पहले से आ गई थी 8, उठा के यहाँ पे रख दो। क्या आया था हमारे पास 3a स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर बराबर कितना है 200। तो a की जगह पे कितना आ जाएगा 8 का स्क्वायर कितना 64 प्लस 2d स्क्वायर बराबर 200। मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 3 चौको 12 के 2 हासिल 1, 3 छंग 18 1 19 प्लस 2d स्क्वायर बराबर 200। तो क्या लिखेंगे बताओ 2d स्क्वायर बराबर 200 माइनस 192। 2d स्क्वायर बराबर कितना, देखो 0 में से 10 में से 2 जाएगा 8, 9 में से 9 गया 0 से 8 बचेगा। तो हम d स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा बताओ 8/2। d स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 4, तो d की वैल्यू √4, d बराबर कितना आ जाएगा 2, d बराबर कितना आ जाएगा 2। ठीक है, हमें निकालना क्या है, तो संख्याएं ज्ञात की। संख्या हम लोगों ने क्या मानी थी a माइनस डी ए प्लस डी। ठीक है, तो अतः संख्याएं क्या हो जाएंगी, संख्याएं पहली कौन सी थी a माइनस डी, a की वैल्यू कितनी आई है 8, पहली संख्या 8 माइनस डी की वैल्यू 2, 8 माइनस डी कितना आ गया 6। दूसरी संख्या क्या थी a थी, a क्या आ गया 8 आ गया। तीसरी कौन सी थी a प्लस डी, a की जगह पे 8, d की जगह पे 2, तो क्या हो जाएंगी 12। संख्याएं क्या आ गई हैं, समांतर श्रेणी की जो तीन संख्या थी कौन कौन सी हैं 6, 8 देखो 8 और 2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 10, 6, 8, 10, ये हो गया आंसर। ठीक है, समझ में आ गया होगा सभी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, चलो सबसे पहले इसे समझ लेते हैं। अगर कभी भी Sn दे दिया जाए तुमसे nवां पद पूछ लिया जाए, ठीक है, देखो समांतर श्रेणी के n पदों का योग, समांतर श्रेणी के n पदों का योग, देखो n पदों का योग, n पदों का योग को किससे लिखते हैं Sn से, किससे लिखते हैं Sn से। ठीक है, और जो nवां पद है, nवां पद को किससे लिखते हैं An से, किससे लिखते हैं An से। कभी ऐसा हो कि Sn दे दिया जाए, मतलब n पदों का योग दे दिया जाए और nवां पद पूछा जाए, तो कैसे निकालते हैं, तो nवां पद निकालने का फार्मूला होता है An इज इक्वल टू होता है Sn माइनस Sn माइनस 1। ठीक है, ये याद रखना है, कभी भी अगर nवां पद निकालना हो, मतलब कि n पदों का योग दे के nवां पद पूछ ले, जैसे यहाँ पे n पदों का योग दिया गया है और समांतर श्रेणी का nवां पद पूछा गया है, तो क्या लिखें, nवां पद निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है An इज इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1, ये फार्मूला लगाना है। ठीक है, आ जाओ देखते हैं इसे, समझते हैं क्या दिया गया है हमें, समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग। ठीक है, प्रथम n पदों का योग दे दिया गया, मतलब Sn दिया गया, Sn क्या होता है 4n स्क्वायर प्लस 2n। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, nवां पद निकालना है, मतलब हमें An निकालना है। तो ध्यान रखो, वही मैंने बताया कि An निकालने का फार्मूला क्या होता है Sn माइनस Sn माइनस 1। ठीक है, तो Sn तुम्हें पहले से दिया गया, तुम Sn माइनस 1 निकाल लो। सर Sn माइनस 1 कैसे निकालेंगे, जहां जहां पे n लिखा है, देखो यहाँ पे n तो समझा n लिखा है, जहां पे n लिखा वहां पे क्या लिख देना है n माइनस 1, तो क्या आ जाएगा 4, n की जगह कितना आ जाएगा n माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2, n की जगह कितना आ जाएगा n माइनस 1। ठीक है, तो 4, अब यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला लगा दो, क्या होता है a स्क्वायर मतलब n स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2ab मतलब 2n और प्लस
2n माइनस 2। जब यहाँ ब्रेकेट ओपन करेंगे तो कितना आ जाएगा 4n स्क्वायर प्लस यहाँ से कितना आ जाएगा कितना आएगा 4n स्क्वायर प्लस 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4 2 जा 8n 4 2 जा 8n प्लस 2n माइनस 2। जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा देखो 4n स्क्वायर 8n में से 2n सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस का 6n 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो प्लस का 2। ठीक है, ये क्या आ गया है Sn माइनस 1 की वैल्यू आ गई है। ठीक है, हमें निकालना क्या है an की वैल्यू। an की वैल्यू कैसे an बराबर होगा Sn माइनस Sn माइनस 1। बस यहाँ वैल्यू उठा के रख दो। Sn पहले क्वेश्चन दिया गया कितना है 4n स्क्वायर प्लस 2n माइनस Sn माइनस 1 की वैल्यू अभी निकालनी हमने, क्या आएगी 4n स्क्वायर माइनस 6n प्लस का 2। ठीक है, प्लस 2। अब क्या हो जाएगा यहाँ से 4n स्क्वायर प्लस 2n ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस का 4n स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 6n आ जाएगा माइनस का 2। देखो 4n स्क्वायर से 4n स्क्वायर कैंसिल, बचेगा कि देखो यहाँ से 2n और 6n मिला के कितना हो गया 8n माइनस का 2। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा an की वैल्यू। ठीक है, सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्या करना है अगर कभी भी n पदों का योग मतलब Sn दे दिया जाए an निकालना हो तो Sn से पहले हम Sn माइनस 1 निकालेंगे, इसके बाद an निकालने के लिए an इज इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1 लगा देंगे। ठीक है, समझ में आ गया सभी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में भी सेम वही करना है। देखो Sn तुम्हें दिया गया है, Sn इज इक्वल टू क्या 3n स्क्वायर प्लस 4n दे दिया गया है और तुम्हें an निकालना है। ठीक है, तो an का फार्मूला क्या होता है Sn माइनस Sn माइनस 1 होता है। ठीक है, इसके लिए हमें Sn पता है तो Sn माइनस 1 निकाल लेंगे पहले, उसके बाद यहाँ पे रख के सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, ये भी सेम वैसे ही क्वेश्चन है। Sn दे दिया गया है, Sn दे दिया गया है, तुम्हें an निकाल और इसके बाद हाँ सेम वैसे ही क्वेश्चन है, सॉल्व कर लेना है, हो जाएगा। ठीक है, ये भी होमवर्क में करना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। एक समांतर श्रेणी का पहला दूसरा और अंतिम पद दिया गया है, इसका योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें भी Sn निकालना है। क्या निकालना है Sn, और अगर अंतिम पद दिया गया तो n/2 ब्रैकेट में a प्लस l वाला फार्मूला लगा के इसे भी सॉल्व करना है होमवर्क में। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप लोगों को होमवर्क में ही कर लेना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्लीन हो जाए भाई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। एक समांतर श्रेणी का पहला और अंतिम पद क्रमशः 5 और 45 है, सभी पदों का योग 400 है, तो इसका सार्वांतर ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है इसमें सार्वांतर निकालना है। चलो ये क्वेश्चन देख लेते हैं, देखो ध्यान से समझो। क्या कहा गया समांतर श्रेणी का पहला और अंतिम पद क्रमशः 5 और 45 है। ठीक है, क्या दिया गया है समांतर श्रेणी का पहला पद को किससे लिखते हैं स्मॉल a से, कितना दे दिया गया 5, और अंतिम पद क्या दे दिया गया है अंतिम पद को स्मॉल l से लिखते हैं, l कितना दे दिया गया है 45। ठीक है, हमें और क्या दिया गया Sn। ठीक है, इसके सभी पदों का योग Sn मतलब जितने भी पद होंगे n पदों का योग कितना दे दिया गया है 400। कितना दे दिया गया है 400 दे दिया गया है। ठीक है, हमें निकालना है क्या इसका सार्वांतर निकालना है। तो Sn इज इक्वल टू क्या होता है Sn होता है अगर अंतिम पद दे दिया गया है तो n/2 ब्रैकेट में a प्लस l, n/2 ब्रैकेट में a प्लस l। Sn की वैल्यू दी गई है 400 बराबर n बटे n की वैल्यू पता नहीं तो n/2, a की जगह कितना आ जाएगा 5, l की जगह कितना आ जाएगा 45, 2 का इधर गुणा हो जाएगा तो 400 में 2 का गुणा होगा तो 4 दूनी 800 बराबर n, यहाँ पे 45 से 5 जुड़ेगा तो 50, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ 800 बटे 50 इधर जाएगा भाग में, 0 से 0 कैंसिल, काटेंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी 16। कितनी आ जाएगी 16। ठीक है, हमें n की नहीं हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी d की। तो Sn का एक और फार्मूला होता है Sn इज इक्वल टू क्या होता है n/2 ब्रैकेट में 2a
ब्रैकेट में क्या होगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब ये वाला फार्मूला क्यों लगाया था, यहाँ से हम पहले n की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद d की वैल्यू निकालेंगे। तो एस एन कितना है, एस एन कितना है 400 है, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ गई 16/2 और 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 5, n की वैल्यू कितनी आ चुकी है 16 माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी आई है, तो क्वेश्चन में अच्छा d की वैल्यू तो हमें निकालनी ही है। ठीक है, यहाँ से देखो 4 जब इसमें गुणा करेंगे तो 4 दूनी 800 बराबर 16, 5 दूनी 10 प्लस 16d माइनस डी। ठीक है, यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसे एक सेकंड, हाँ इसे क्या लिखेंगे, जब 2 से गुणा होगा तो 800 आएगा बराबर 16, 5 दूनी 10 और 16 में से 1 जाएगा तो 15d। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा 16 इधर गुणे में इधर आ जाएगा भाग में, 800 में 16 से भाग देंगे बराबर बचेगा 10 प्लस 15d, 16 से भाग देंगे 16 पंजे 80, 50 आ जाएगा और यहाँ पे 10 प्लस 15d। ठीक है, तो 15d बराबर देखो 50, इधर प्लस का 10 इधर माइनस का 10 आ जाएगा, तो 15d बराबर कितना आ जाएगा, 10 घटेगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ से अगर हम 10 सब्ट्रैक्ट कर दे तो कितना आ जाएगा 40, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 40/15, 3 से 5 से कटेगा 5 8 40, 5 3 15, d की वैल्यू कितनी आ गई है 8/3, d की वैल्यू कितनी आ गई है 8/3। समझ में आ गया सभी को। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। ठीक है, ये सेम प्रीवियस क्वेश्चन के जैसे ही है, तो इसे भी क्या करना है होमवर्क, इसमें क्या सारवांतर निकालना है। तो सबसे पहले हम पहला पद अंतिम पद दिया गया है, तो Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल, यहाँ से क्या पहले Sn की वैल्यू रख के a और l की वैल्यू रख के पहले n की वैल्यू निकाल लेंगे, n की वैल्यू आने के बाद हम कौन सा फार्मूला लगा देंगे, Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला लगा देंगे और यहाँ से हमें d की वैल्यू पता चल जाएगी। सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन है। ठीक है, सॉल्व हो जाएगा सभी का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। ठीक है, एक समांतर श्रेणी के प्रथम 14 पदों का योग 1505 है, इसका पहला पद 10 है तो 25वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहला पद कितना है 10 है तो 25वां पद निकालना है। ठीक है, क्या कहा प्रथम 14 पदों का योग 1505 है। ठीक है, मतलब S14 दिया गया, 14 पदों का योग S14 से लिखेंगे, 1505 दे दिया गया है और इसका पहला पद दे दिया गया, पहला पद दे दिया गया। अच्छा बताओ, कोई भी पहला nवां पद निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो a और S14 और क्या दिया गया है, a प्रथम पद, पहला पद मतलब प्रथम पद स्मॉल a क्या दे दिया गया है 10। ठीक है, तो S14 इज इक्वल टू कितना है 1505 है, S14 को हम लिख सकते हैं, बताओ 14/2, यहाँ से कितना आ जाएगा 2 इंटू, मान लो Sn का जैसे फार्मूला होता है, Sn का फार्मूला क्या होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो Sn तो उसी तरह यहाँ पे n की जगह 14 है तो क्या लिख देंगे 14/2 ब्रैकेट में 2 इंटू a की जगह पे कितना आ जाएगा 10 प्लस n की वैल्यू कितनी है 14 माइनस 1 और d की वैल्यू पता नहीं, तो d हमें निकालना है, ये किसके बराबर है 1505 के बराबर है। ठीक है, क्या हो जाएगा 2 से काटेंगे तो 7 बार में, तो हो जाएगा 7 ब्रैकेट में 10 दूनी 20 और 14 में से 1 घटेगा तो 13d आ जाएगा बराबर 1505। 7 से इसमें भाग देंगे तो 20 प्लस 13d बराबर 1505/7। जब 7 से भाग देंगे इसमें 7 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 20 प्लस 13d बराबर 7 से भाग देंगे तो 7 दूनी 14 बचे 1, 7 के 7, 7 बचे 35, 215 आएगा। तो 13d इज इक्वल टू हम इसे 215 माइनस 20 लिख सकते हैं। 13d अब 215 में से 20 घटाएंगे तो 195 बचेगा। ठीक है, अब d जब इसमें 13 से भाग देंगे तो देखो 13 एक 13 बचेगा 6, फिर 13 बचे 65, मतलब कितना आ गया 15। d की वैल्यू कितनी आ गई 15। हमें 10वां पद निकालना है, nवां पद निकालने का फॉर्मूला क्या होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमें क्या निकालना है 15वां पद मतलब a15। ठीक है, तो a की जगह पे कितना, a की वैल्यू कितनी आई थी 10 और प्लस n की वैल्यू कितनी है 15 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी आ गई है 15। ठीक है, तो 10 प्लस 14 इंटू 15।
अब 15 से गुणा करेंगे तो 15 चौको 60 का 0 हासिल 6, 15 का नाम 15 6 21, तो कितना आ गया है 220। 15वां पद कितना आ गया है 220। समझ में आ गया होगा सभी के क्वेश्चन भी, ठीक है, इजी था बिल्कुल। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ठीक है, इसमें क्या 7 पदों का योग है, 17 पदों का योग दे दिया गया है, तो n पदों का योग ज्ञात करना है, n पदों का योग ज्ञात करना है, ठीक है। 7 पदों का योग दिया गया है, S7 इज इक्वल टू कितना दिया गया है 49, S7 इज इक्वल टू कितना दे दिया गया 49, ठीक है। तो S7 को हम क्या लिखेंगे n/2, हाँ यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 भाई। Sn का फार्मूला क्या होता है, Sn का फार्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 इंटू d, ठीक है। तो यहाँ पे n की वैल्यू दी गई तुम्हें 7, तो यहाँ क्या हो जाएगा 7/2 ब्रैकेट में 2a + n-1, n की जगह n-1 और d नहीं पता, d की जगह d आ जाएगा, इज इक्वल टू 49। तो बताओ क्या लिख सकते हैं 2a + n-1 इंटू डी बराबर कितना होगा, 2 से इधर गुणा कर देंगे भाई, 2 गुणे में ऊपर भाग में तो गुणे में जाएगा, मतलब 49 × 2 नीचे आ जाएगा 7 से काटेंगे 7 × 7 49, 7 दूनी 14, तो 2a + n-1 इंटू डी बराबर कितना आ जाएगा 14, इक्वेशन 1। इसी तरह दूसरा क्या 17 पदों का योग कितना है 289, मतलब S17 दे दिया गया है, S17 कितना आ गया है 289, ठीक है। मतलब S17 यहाँ क्या आएगा 17/2 ब्रैकेट में 2a + n-1, n की जगह पे 17 - 1 हो जाएगा, यहाँ पे भी लिख सकते थे 17 - 1 इंटू डी बराबर कितना आ जाएगा 289, कितना आ जाएगा 289, ठीक है। तो 2a यहाँ पे देखो 2a + 17 में से 1 सब्ट्रैक्ट 16d, देखो 289 इंटू 2 हो जाएगा नीचे 17 से ये 17 टाइम में कट जाएगा, 17 दूनी 34, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2a + 16d बराबर 17 दूनी 34, ये समीकरण 2 है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अगर समीकरण 1 को ध्यान से देखो तो समीकरण 1 में क्या लिखा गया है 2a + n-1 इंटू डी बराबर 14। अब n की वैल्यू कितनी थी 7, यहाँ पे 7 लिख देंगे तो कितना आ जाएगा 2a + यहाँ पे 7 - 1 आएगा 6d इज इक्वल टू 14 है, ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इसे इक्वेशन थर्ड मान लो, ठीक है। और दूसरा इसके नीचे लिख दो क्या है 2a + 16d इज इक्वल टू 34, ये इक्वेशन सेकेंड है। इन दोनों को क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ माइनस और यहाँ भी माइनस, ये दोनों कट जाएंगे, यहाँ आएगा माइनस का 10d, यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस का 20, माइनस से माइनस कैंसिल, d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 20/10, तो d की वैल्यू कितनी आ गई है 2, d की वैल्यू कितनी आ गई है 2, ठीक है। हमें इसके n पदों का योग निकालना है, ठीक है। d की वैल्यू आ गई है 2, अब हम क्या निकालते हैं a की वैल्यू, d की वैल्यू उठा के समीकरण 1 में रख दो या फिर 2 में, d बराबर 2 समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है 2a + 16d बराबर 34, 2a की जगह पे ए तो निकालना है हमें 16 इंटू डी की जगह पे 2 आ जाएगा इक्वल टू 34, तो 2a + 16 दूनी 32 बराबर 34, तो 2a बराबर कितना आएगा 34 - 32, ठीक है। यहाँ से क्या आ गया है 2a बराबर कितना आ गया 2, तो a की वैल्यू कितनी आई 2/2, a बराबर कितना आ गया 1। हमें क्या निकालना है n पदों का योग निकालना है, तो n पदों का योग के लिए क्या करेंगे Sn इज इक्वल टू क्या होगा भाई n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 इंटू डी, ठीक है। n/2 हो जाएगा, a की जगह पे कितना आएगा 1, तो 2 1 = 2 ही होगा, n की जगह पे n-1 और d की जगह कितना आ जाएगा, d की वैल्यू कितनी है 2, कितनी है 2, ठीक है। तो यहाँ से कितना आएगा n/2 ब्रैकेट में देखो 2 + 2n - 2, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा n/2 इंटू 2n, 2 से 2 कैंसिल आ गया, तो क्या आ गया n पर n², Sn कितना आ गया है n², ठीक है। समझ में आ गया सभी को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55, एक समांतर श्रेणी के n पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका 7वां पद 30 तथा 13वां पद 54 है, ठीक है। सेम प्रीवियस क्वेश्चन के जैसे इसे भी क्या कर लेना, इसे भी होमवर्क में कर लेना है, ठीक है।
तो हम लोग इस सीरीज में कितने क्वेश्चन कर चुके हैं? 55 क्वेश्चन कर चुके हैं, और बाकी कुछ क्वेश्चन इस पीडीएफ में बचे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 56 to 57, टोटल कितने क्वेश्चन है? टोटल 60 क्वेश्चन है, जिसमें से 55 हम लोग कर चुके हैं। बाकी सभी क्वेश्चन आप लोगों को खुद से सॉल्व करने हैं। अगर कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पाता है तो उसके लिए आप हमें हमारे इंस्टाग्राम आईडी निर्माण टॉपर्स पे डीएम कर सकते हैं, और इस पूरी क्लास की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल निर्माण टॉपर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए अभी हमारे यूट्यूब चैनल निर्माण टॉपर्स को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और जो बच्चे भी क्लास 10th में उनके साथ शेयर करें इस क्लास को। तो इस चैप्टर में टोटल समांतर श्रेणी में आप लोगों को 4 क्लासेस दी जा चुकी हैं। आशा करते हैं आप सभी लोगों को सभी क्लासेस पसंद आ रही होंगी, सभी क्वेश्चन आप लोगों से समांतर श्रेणी के बन पा रहे होंगे। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है जो आप लोगों से नहीं बन पा रहा है, नहीं सॉल्व हो पा रहा है, तो आप हमें हमारे इंस्टाग्राम आईडी निर्माण टॉपर्स पे डीएम कर सकते हैं। अब अगला चैप्टर आप लोग क्या कमेंट में बता सकते हैं कि कौन सा चैप्टर लेके हम आए, ठीक है। तो सभी लोग कमेंट करेंगे इस वीडियो के लास्ट में कि हम अगला चैप्टर कौन सा लाएं। इसी लास्ट क्वेश्चन के बाद हम लोग अपने सेशन को समाप्त करते हैं। जय हिंद।